इस वक्त सारा माहौल आप देखते हैं कि जो सियासत का है वो गर्म नज़र आता है। टम्परेचर इवन फरवरी में होते हुए हमें सियासत जो है वो गर्म नज़र आती है। चारों सूबों में जो सेनेट के इलेक्शन है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो जोर तो उरूज पर है। और अब तो हुक्मरान जमात पर भी तनकीद की जा रही है। कहीं हमें नज़र आता है कि जनाब इमरान खान ने अपने बहुत ही क्लोज़ दोस्त, जिस पर वो कभी कभी क्रिकेट छोड़ने के बाद उनके साथ विज़िट करते थे, शिकार पर जाते थे, उनको भी टिकट दे दिया। और कहीं हमें नज़र आता है कि जनाब बलूचिस्तान में अब्दुल कादर एक शख्स हैं जिनके ऊपर इस्लामाबाद में उनके ऊपर FIRs कटी हैं, कुछ खुर्द-बुर्द की, और जो गैर कानूनी पेट्रोल जो है उन पर बेचने के इल्ज़ाम है, उन पर भी नवाज़शात जारी हैं। और दूसरी तरफ हम अगर देखें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त अपने जोड़ तोड़ पे उरूज पे हैं, और PDM ने मुश्तरका उम्मीदवार भी मैदान में उतारे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो कागजात नामजदगी की बात करें तो उसमें तोसी कर दी गई है 15 फरवरी तक, यानी आज क्योंकि हम देख रहे सैटरडे का दिन था और उसको एक और दिन दे दिया गया है, मंडे यानी लास्ट डेट होगी। अभी तक जो हमारे पास डाटा जो हमारी टीम ने इकट्ठा किया है उसमें सेनेट के इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि पंजाब में 11 नशिस्तों के लिए 41 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे हैं। उनके कागजात नामजदगी जो है वो हासिल कर लिए गए हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत कई आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में उतरे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि काफ लीग जो है उसके कामल अली आगा समेत 2 अफराद मज़ीद जो हैं काफ लीग के, उन्होंने भी कागजात जमा करवाए हैं। अब देखना ये होगा कि आज़ाद जो उम्मीदवार हैं, जो बात बार बार हो रही है कि इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए होंगे या खुफिया जो है वो बैलेटिंग होगी। अभी क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हतमी राय अभी नहीं दी जा सकती, लेकिन अपोजिशन पहले से ही उस पर शोर शराबा कर रही है। हुकूमत जो है उस पर एक वीडियो भी जारी कर चुकी है कि ये जो है ख़रीद फ़रोख्त होती रही है। अब अपोजिशन कहती है कि जनाब वीडियो जो बनाई है वो भी तहरीक इंसाफ ने बनाई है, जिनके घर बनी है वो भी तहरीक इंसाफ का है, और जो ख़रीद फ़रोख्त हो रही है उसमें भी मैक्सिमम तहरीक इंसाफ के लोग हैं। तो वो इल्ज़ामात की हद तक जो है वो बात हो रही है। लेकिन हम अगर 2018 का इलेक्शन देखें उसमें KPK से जो उम्मीदवार आए हैं वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, यानी जो सेनेटर बने हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या जो ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले हैं, जो पैसे लेने वाले हैं, वो तो कसूरवार ठहरे, जो पैसे देकर सेनेट तक पहुंच गए हैं वो कब कसूरवार ठहरेंगे? इस हवाले से कहा जा रहा है कि तहकीकात होगी, और हो सकता है वो 2 सेनेटर्स जो हैं वो सेनेट से उनकी छुट्टी हो जाए अगर मुकम्मल इस पर तहकीकात हो जाएंगी। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस वक्त जो पोजीशन है वो 11-11 जो हमने शेयर किया कि सिंध और पंजाब से, और KPK और बलूचिस्तान से जो है वो 12-12 सेंटर जो सामने आएंगे। टोटल 48 सेंटर होंगे। कागजात नामजदगी के हवाले से बताया जा रहा है कि 20 फरवरी तक दायर की जा सकेगी। उसमें जो अपीलें हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जो नज़रसानी शुदा फ़हरिस्त है वो 24 अप्रैल को जो है 24 फरवरी को अवेज़ा कर दी जाएगी, और आखिरी तारीख जो 25 बताई जा रही है, जबकि सेनेट इंतखाबात जो है वो पोलिंग 3 मार्च को होगी। यानी 25 से लेकर 3 मार्च तक 8 दिन बाकी बचते हैं, तकरीबन एक हफ़्ता वो ओवरऑल जो है वो देखा जाएगा। लेकिन इसमें कागजात नामजदगी वापस लेने की जो डेट तारीख है उसमें बड़ी अहम होगी कि आज़ाद हैसियत में जो है वो लोग वापस आना चाह रहे हैं, नहीं आना चाह रहे। जो अभी तक उम्मीदवार सामने आए हैं उसमें अगर हम बात करें तो पंजाब से जो मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें, या PTI की बात करें, या पीपल्स पार्टी की बात करें, PTI की बात करें तो अब्दुल हफीज़ शेख और फौजिया अरशद को इस्लामाबाद से उनको नामज़द किया गया है। इस्लामाबाद से बहुत से तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती कारकुन थे, जो नज़रें जमाए बैठे हुए थे, उनकी छुट्टी हो गई है। हफीज़ शेख को जिस तरीके से वहाँ लाया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के लोग नाराज़ नज़र आते हैं। फौजिया अरशद डेफिनेटली वो PTI का चेहरा है, वो ख़वातीन को रिप्रेजेंट भी करती रही हैं। तो उस हवाले से हम देख रहे हैं कि तीनों MNAs ने उनको वेलकम किया। इसी तरह जो पंजाब से सैफुल्ला नियाज़ी हैं, डॉक्टर ज़रका साहिबा हैं, और बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, उनके नाम फाइनल हुए हैं। और आज मज़ीद नाम भी जो है वो सामने आ रहे हैं कि कौन कौन से लोग सामने आएंगे। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फ़राज़ हैं, मोहसिन अज़ीज़ हैं, दोस्त मोहम्मद हैं, सानिया नश्तर हैं, फ़रज़ाना का नाम भी हतमी फ़हरिस्त में शामिल कर लिया गया है। इसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ नाम ऐसे हैं कि जो तहरीक इंसाफ का चेहरा नहीं है, उस पर तनकीद हो रही है। इसी तरह सिंध से फैसल वावडा हैं, सैफुल्ला अबड़ो हैं टेक्नोक्रेट्स की सीट पर, और PTI के उम्मीदवार होंगे। और इसी तरह बलूचिस्तान से अब्दुल कादर के नाम की मंजूरी दी गई है। और अब कहा जा रहा है कि अब्दुल कादर जो हैं वो कौन हैं, इन पर सवाल उठ रहे हैं।
और इवन इस्लामाबाद में भी उनके ख़िलाफ़ कुछ FIRs भी दर्ज हुई हैं। उस पर अलग से एक आपको तफसीलन बताएंगे कि ये कौन है, वो बिज़नेस क्या करते हैं और किस तरीके से वो आए हैं। और तहरीक इंसाफ के जो तर्जमान हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि अब्दुल कादर जो है वो तहरीक इंसाफ का चेहरा नहीं है, वो एक पैराशूटर्स है और वो पैसे के ज़रिए जो है वो आए हैं। और उन्होंने भी इल्ज़ामात लगाए हैं कि तकरीबन 60 करोड़ से 1 अरब रुपये उन्होंने कहीं ना कहीं लगाए हैं। अब ज़ाहिर है वो कुछ सबूत आएंगे तो सामने तो बताना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून की टेक्नोक्रेट की सीट पर जो है वो आज़म नज़ीर ताड़र हैं, एडवोकेट, उनको टिकट दिया गया है। जनरल सीट पर परवेज़ रशीद को वापस लाया गया है, मुशाहिदुल्लाह खान को वापस लाया गया है, प्रोफेसर शाहिद मीर को वापस लाया गया है, यानी उनके नामों को मंजूरी दी गई है। ख़वातीन नशिस्त पर जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिदा खान अब्बासी, उनकी जो सिस्टर हैं सादिया अब्बासी, उनको पार्टी टिकट देने का फ़ैसला किया गया है। और इस तरह राजा ज़फ़रुल हक समेत बड़े बड़े नाम जो हैं वो अब मुस्लिम लीग नून के सेनेट से बाहर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ANP की, तो खैबर पख्तूनख्वा की मकामी तंजीम सूबे की जो सेनेट में पार्टी टिकट देने का फ़ैसला हुआ है। अब उसमें देखना यह है कि पीपल्स पार्टी ने किस किस उम्मीदवार को उतारा है। ये अब देखने में आया कि बिलावल भुट्टो जो है वो देख रहे हैं कि उनको भी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अपने नज़रियाती जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, जनरल नशिस्त पर उन्होंने उतारा है जाम मेहताब दाहड़ को, ताज हैदर हैं उनके, सलीम मांडीवाला हैं, शहरी रहमान हैं और शहादत अवान उम्मीदवार हैं। रहमान मलक के हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने बड़ी कोशिश की है लेकिन उनका नाम शामिल नहीं किया गया दोबारा से। इसी तरह ख़वातीन की नशिस्त पर पलवाशा खान है और खैरन शाह है, मुग़ल रुखसाना शाह मुतबादल हैं, ये सारे जो है उम्मीदवार हैं। और सिंध से टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर फ़ारूक एश नायक हैं, डॉक्टर करीम ख्वाजा और शहादत अवान उम्मीदवार होंगे। और पंजाब से अजीमुल हक मिनहास जनरल नशिस्त पर जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से होंगे। और इसी तरह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी और खैबर पख्तूनख्वा से फ़रतुल्लाह बाबर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। शुरू में ये कहा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी पर डेमोक्रेटिक यानी PDM की तरफ से एतराज़ किया गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो एतराज़ नहीं है। दोस्त मोहम्मद के हवाले से कहा जा रहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के बहुत पुराने दोस्त हैं। जब वो क्रिकेट छोड़ कर आए तो उसके बाद ज़ाहिर है क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इमरान खान के दोस्त जो हैं वो कबायली इलाकों की पहचान है। और उन्होंने इमरान खान की जो कबायली इलाकों पर लिखी गई किताब है गैरतमंद मुसलमान, उस पर उनकी मदद भी की थी। और 2016 में दोस्त मोहम्मद को PTI का फाटा का चीफ ऑर्गेनाइज़र भी बनाया गया था। और 2013 और 2018 के PTI टिकट पर जनूबी वज़ीरिस्तान से इलेक्शन भी उन्होंने हिस्सा लिया था। अब दोस्त मोहम्मद मसूद कमिश्नर के ओहदे पर भी फायज़ रह चुके हैं, जबकि इनके बेटे रियाज़ मसूद इस वक्त हज़ारा डिवीज़न के कमिश्नर हैं। उनको फाइनली जो है वो टिकट दे दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो सेनेट के हवाले से जो बाकी गुफ्तगू हो रही थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में सबसे ज़्यादा तनकीद क्योंकि हो रही है PTI पे। PTI के ये कहा जा रहा है कि जनाब उनके कई ऐसे लोग हैं जो उनका चेहरा नहीं है, उनको जो है वो नवाजने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से कुछ और ख़बरें भी आ रही हैं कि फ़रतुल्लाह बाबर जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके पास इलेक्शन की फ़ीस देने के लिए उनके पास पैसे कम पड़ गए हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं आपकी सेनेट में, और ऐसे लोग भी हैं सेनेट में जो अरबों रुपए लगाकर सेनेट में पहुंचते हैं। तो इसमें कुछ पार्टीज़, हम ये नहीं कह रहे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ ऐसे ज़रूर लोग हैं, वो MNAs हैं, वो सेनेटर्स हैं जो एक अच्छी सियासत जो है वो करते रहे हैं और उनका एक चेहरा बेदाग माजी रहा है और कभी उन्होंने करप्शन की दूर तक उनकी आप बात नहीं सुनेंगे। और वो इंतहाई जो है एक बहुत बड़ा नाम फ़रतुल्लाह बाबर का है, लेकिन आपने देखा कि वो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आज कल भी आपने देखा होगा वो कल्टस गाड़ी पे घूमते हैं। ये एक पहचान होती है कुछ जो है सियासतदानों की, सेनेटर्स की। उनसे हमारी मुलाकात भी रही, वो इंतहाई पढ़े लिखे